आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर किस्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, जो कि है मीटामेरिज्म। इसी पिछले लेक्चर में जो तीन टाइप्स थे हमने डिस्कस की थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। आज हम चौथा टाइप्स जो है किस्म जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डिस्कस करते हैं, जो कि है मीटामेरिज्म। अब मीटामेरिज्म क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। लेट सपोज कर लिए मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2O CH2 एंड CH3। एक कंपाउंड ये है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास है CH3 CH2 CH2O एंड CH3। अगर आप लोग गौर करिए, दोनों कंपाउंड क्या इतर है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसका है? ये इतर का फंक्शनल ग्रुप है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों को अगर आप गौर से देखें तो अगर इस केस में अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आता है, इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे या इस साइड पे अगर आप देखें, एक साइड पे भी इथाइल अटैच है, इस साइड पे भी इथाइल जो है अल्काइल ग्रुप अटैच है, और इस साइड पर भी इथाइल जो है ना वो अटैच है, इथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच है। अगर आप यहां देखें तो इस साइड पे इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे मिथाइल अटैच है, ये मिथाइल है अल्काइल ग्रुप, और दूसरे साइड पे जो है ये प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल अटैच है, ये है एन प्रोपाइल। अब अगर दोनों कंपाउंड को आप गौर से देखें, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मीन देखो इसमें कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन। इसमें कितने? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 3 5, और 2 और 3 5 5, और 5 10। इसमें कितने? 3 और 2 5, 2 7, और 3 10। मीन इस दोनों कंपाउंड में 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, और दोनों में एक एक ऑक्सीजन है। इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन जस्ट इन दोनों कंपाउंड में जो डिफरेंस आपको नजर आता है वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप की इधर साइड पे, इस साइड पे अगर आप देखिए एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी एक अल्काइल ग्रुप है जो कि अलग है, दूसरी साइड पे अटैच है वो अलग है। इसको अगर देखें, यहाँ पे एक इथाइल है, इस साइड पे भी इथाइल ग्रुप अटैच है। अब मेटामेरिज्म क्या है? मेटामेरिज्म कहते हैं वो फिनोमेना है, वो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का वो किस्म है जिसमें आपके पास जो कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड दो हो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन वो किस चीज के डिफरेंस उसमें क्या हो? डिफरेंस उसमें ये हो कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम हो। याद रखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो प्लस फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो। डिफरेंस किस चीज को होगा? डिफरेंस होगा डिपर बाई अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है अगर वो उसमें चेंज है, यानी ये दो स्ट्रक्चर किस बेस पे एक दूसरे से डिफर करते हैं। देखो इस ऐसा भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे एक कार्बन हो, देखो यहाँ पे कितनी कार्बन है? एक कार्बन है। इस साइड पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अगर आप यहाँ देखिए इस फंक्शनल ग्रुप की इस साइड पे कितनी कार्बन है? 2 कार्बन। यहाँ पे कितने है? 2 कार्बन। यानी दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से किस चीज की बेस पे डिफरेंट है? अल्काइल ग्रुप के बेस पे। तो ऐसा फिनोमेना, ऐसा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का वो किस्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप पे सेम हो, लेकिन वो एक दूसरे से डिफर करता हो बाय द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप अगर उस फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड्स पे डिफरेंट है, इन्हें वो डिफर करता है अल्काइल की वजह से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप सेम है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक साइड पे प्रोपाइल है, दूसरी साइड पे मिथाइल है। देन सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड मीटामेरिज्म और मीटामर। इन कंपाउंड को कहते हैं मीटामर्स। इस पूरे फिनोमेना को कहा जाता है मीटामेरिज्म। अब ये किस किस्म के कंपाउंड में हो एग्जिस्ट करेगा? कंडीशन क्या है इसके लिए? तो याद रखिए हमारे पास दो किस्म के ये कंपाउंड है। टर्मिनल है, टर्मिनल जिसका फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे हो। दूसरा ऐसे कंपाउंड है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो कि नॉन टर्मिनल हो।
देखो फॉर एग्जांपल ये अकर करता है, ये फिनोमेना अकर, ये होता है इन दी नॉन टर्मिनल पंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनल पंक्शनल ग्रुप। अगर पंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, टर्मिनल का मतलब है कि बिल्कुल साइड पे वन पोजीशन पे है, अगर वन पोजीशन पे पंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उस कंपाउंड में ये फिनोमेना पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल देखो, जो हमारे पास टर्मिनल जो पंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल पोजीशन वाले, टर्मिनल पोजीशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, सॉरी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का पंक्शनल ग्रुप क्या है, C+OH। अगर आप देखें ये जो पंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे आता है, आप इसको पंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं कर सकते यहां से। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पंक्शनल ग्रुप आता है वो भी हमेशा इसी पोजीशन पे आता है, हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आता है, आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे है वो उसमें भी क्या है, ये आ सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास, अल्डिहाइड ये क्या है, ये टर्मिनल पोजीशन वाले पंक्शनल ग्रुप है। नॉन टर्मिनल के केस में अगर आप देखिए, नॉन टर्मिनल फॉर एग्जांपल इतर है CH3OC। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन या O मौजूद है पंक्शनल ग्रुप, ये टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, तो मीन जो इतर है, जिसका एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया था, इतर में ये फिनोमेना क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि उसका पंक्शनल ग्रुप क्या है, नॉन टर्मिनल है। इसी तरह कीटोन में भी पॉसिबल है। कीटोन फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ CH3 C+O CH3, इसको कीटोन कहते हैं, जिस इसका नाम है एसीटोन। इसका ये पंक्शनल ग्रुप भी क्या है, ये भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है। तो कीटोन में भी पॉसिबल है, ईथर में पॉसिबल है। अब कुछ एग्जांपल में और आप लोग के सामने डिस्कस करता हूं। दूसरा एग्जांपल सेकेंडरी अमाइन जो है, सेकेंडरी अमाइन फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख सकता हूं अमाइन, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, एक साइड पे मैंने लिख दिया CH3CH2 और दूसरी साइड पे लिख दिया CH2CH3। ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन है। तो अगर देखो एक साइड पे नाइट्रोजन जो पंक्शनल ग्रुप है ये वाला, इसकी एक साइड पे क्या है, इथाइल है, दूसरी साइड पे क्या है, इथाइल है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो नाइट्रोजन H, यहां मैं लिख सकता हूँ CH2 CH3 और यहां लिख सकता हूं मैं CH3। अगर आप दोनों को देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, चेंज किस में है, जो पंक्शनल ग्रुप के उसके साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है उसको मैंने जो मतलब मुख्तलिफ कर दिया, चेंज कर दिया। बाकी अगर आप देख यहाँ पे इसमें 5 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन इसमें भी है, और 10 हाइड्रोजन और 1 11 हाइड्रोजन इसमें भी है। अगर आप यहाँ देखिए 3 2 5 और 5 10 हाइड्रोजन और 1 11 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, मीन इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जस्ट डिफर करता है। यहाँ देखो, यहाँ जो है ना एन प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप जो है ना अल्काइल ग्रुप अटैच, इस साइड पे मिथाइल अटैच है। यहाँ आप कह सकते हैं यहाँ पे 3 कार्बन है, इस साइड वाले पे, यहाँ पे 1 कार्बन मौजूद है। तो ऐसा जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम कहते हैं मीटामेरिज्म, और इसके जो आइसोमर्स होते हैं इसको हम कहते हैं मीटामर्स। अब ये कीटोन में भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल कीटोन में कैसे पॉसिबल है, हमने डिस्कस किया अभी कि ये कीटोन क्या है, इसका जो पंक्शनल ग्रुप है वो नॉन टर्मिनल पोजीशन पे होता है। कैसे पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल कीटोन के केस में, कीटोन लेट सपोज कर ले, मैं यहां लिख देता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये क्या, ये कीटोन है। अब अगर देखो यहाँ पे पंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अगर आप काउंट करें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। डिफरेंस क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंस है, यहां दोनों सेम है। इस केस में एक साइड पे प्रोपाइल अटैच है 3 कार्बन, दूसरी साइड पे मिथाइल 1 कार्बन अटैच। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं मीटामेरिज्म, और इसके जो आइसोमर होते हैं उसको हम कहते हैं मीटामर्स।
लास्ट जो किस्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का वो है टाउटोमेरिज्म। लास्ट किस्म क्या है? टाउटोमेरिज्म। पांचवा जो किस्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का वो है टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म को एक और नाम भी हम कह सकते हैं डिस्मोट्रॉपिज्म। इसे कह सकते हैं हम डिस्मोट्रॉपिज्म, और इसको हम कह सकते हैं क्रेप्टोट्रॉपिज्म। क्रेप्टोट्रॉपिज्म। इसी तरह इसका एक और नाम भी है, वो है क्रेप्टोट्रॉपिज्म के अलावा डायनामिक आइसोमेरिज्म। इसी तरह एक और नाम भी है इसका मीरोट्रॉपिज्म। मीरोट्रॉपिज्म। ये सारे क्या है? ये सारे इस टाउटोमेरिज्म की नेम से। अब अगर देखो डिस्मोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है, डिस्मो। अगर आप इस डिस्मो वर्ड पे गौर करें, डिस्मो इसका मतलब है बाण, और ट्रॉप जो वर्ड है ट्रॉप, इसका मतलब है टर्न। मतलब ये है कि डिस्मोट्रॉपिज्म वो फिनोमेना है जिसमें बाण का टर्निंग होता है। मतलब ये कि इसमें जो हाइड्रोजन होता है एंड पाई बाण जो होता है, पाई बाण वो क्या होते हैं? उनकी शिफ्टिंग होती है, उनकी शिफ्टिंग होती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिस्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब टाउटोमेरिज्म क्या है? टाउटोमेरिज्म के इट इज अ फिनोमेना, इट इज अ फिनोमेना, एक ऐसा फिनोमेना है इन विच अ कंपाउंड, in which a compound exists into readily interchangeable फॉर्म, जिसमें एक कंपाउंड टू रेडिबली इंटरचेंज इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सच टाइप ऑफ फिनोमेना को हम कहते हैं टाउटोमेरिज्म। अब देखो टाउटोमेरिज्म आपके कोर्स में तो इतना डिटेल नहीं डिस्कस किया, लेकिन यहां मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट जरूरी होता है। टाउटोमेरिज्म कब होगा, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स टाउटोमेरिज्म के लिए क्या है? रिक्वायरमेंट्स है। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें क्या होना चाहिए? इस कंपाउंड में टाउटोमेरिज्म होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो। मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जरूर होना चाहिए। सिंपल में फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बोनिल, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो अल्डिहाइड का है, ये भी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसी तरह कीटोन का जो है, इसी तरह NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो। तो ये सारे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब पहला शर्त ये हुआ, रिक्वायरमेंट ये हुआ किसी भी कंपाउंड के टाउटोमेरिज्म के लिए कि उसमें क्या होना चाहिए? मस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। इसका सिंपली मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, सिंपली प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होना चाहिए। दो रिक्वायरमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये टाउटोमेरिज्म कंपाउंड शो नहीं करेगा। तो तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है? तीसरा रिक्वायरमेंट है मस्ट पोजेस अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है? फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं कीटोन, कीटोन का एग्जांपल है कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड OCH3, इसको हम कहते हैं कीटोन। ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला, इस कार्बन को हम कहते हैं, ये वाला कार्बन के साथ जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा।
ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ये है और 3 हाइड्रोजन ये है। तो टोटल इसमें 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मस्ट पोजेस क्या होना चाहिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यह मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखिए, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों साइड पे मैंने इसके साथ अटैच किया है फिनाइल ग्रुप को। अब देखो ये जो शराइत मैंने यहाँ पे डिस्कस की, रिक्वायरमेंट मस्ट पोजेस है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसमें है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल, सिंपल कार्बोनिल। तो कार्बोनिल इसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि इसमें जो तल जो अभी हमने डिस्कस किया रिक्वायरमेंट, अल्फा हाइड्रोजन, इस स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां देखो, ये जो कार्बन है ये तो कार्बोनिल का है। अब ये किस किन किन कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, तो इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अब क्या इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मौजूद है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं आप लोगों की आसानी के लिए, डबल बॉन्ड है यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है और यहाँ पे। इस कार्बन ने कितने बाण बनाए हैं, 2 इसके साथ बनाए हैं, एक ये 3 और एक 4। तो ये कार्बन ऑलरेडी 4 बाण इसने बनाए हैं, तो अब इसके पास किसी किस्म का हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह अगर आप ये देखिए, इस कार्बन ने भी 2 बाण ये बनाए हैं, 3 ये और 4 ये। तो ऑलरेडी इस कार्बन ने 4 बाण बनाए हैं, तो अब इसके पास किसी किस्म का हाइड्रोजन नहीं है। तो इन दोनों कार्बन के साथ नो अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा हाइड्रोजन के पास नहीं है, इनके पास है, तो इसमें जो टाउटोमेरिज्म है वो नहीं होगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। टाउटोमेरिज्म का एग्जाम्पल क्या है, आप लोगों के कोर्स में जो एग्जाम्पल दिया है, कीटोल कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका वो है कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म। कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है कीटोन, यहां मैंने हाइड्रोजन अलग लिख दिया, C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या होता है इसमें, इसमें होता यह है कि ये जो डबल बॉन्ड ये शिफ्ट होता है टुवर्ड द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। वो नेगेटिव चार्ज इस वाले अल्फा हाइड्रोजन पे या इस वाले पे या इस वाले पे मैंने यहाँ ले कंसीडर कर लिया, इस पे अटैक करता है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ये जो बॉन्ड होता है टुवर्ड द सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, CH2 अपनी जगह पे, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने अलग लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड टूट चुका है और उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, उसने अटैक किया हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है और जो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोजन का, वो इस सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहां मैं बनाता हूं डबल बॉन्ड और मिथाइल अपनी जगह पे। अब इसको हम कहते हैं कीटोपाम। ये कीटोन है, इसका कीटोपाम है। और ये क्या है, ये इसका इनोल फॉर्म है। इनोल क्यों कहते हैं इनोल, अपने आप को कंफ्यूज ना करे। देखो हम ई किसके लिए लगाते हैं, ई हम लगाते हैं डबल बॉन्ड के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब दूसरा किसी फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स लगाते हैं, तो फिर ई को हम रिप्लेस करते हैं उसी फंक्शनल ग्रुप पे। ई क्या है, डबल बॉन्ड को रिप्लेस, इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो ई अल्कोहल के लिए हम OL यूज करते हैं। तो अब ई को हमने हटाया और उसकी जगह हमने लिख दिया OL, तो इसका नाम पड़ गया इनोल। अब ये दो स्ट्रक्चर क्या है, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इसका कीटोपाम है, ये इसका इनोल पाम है, तो इसको हम इनोल कहते हैं, इसको हम कीटोपाम कहते हैं। अब देखो ये रिएक्शन तो खुद ब खुद नहीं होगा ना, इसके लिए कुछ जरूरी है, कुछ रिएजेंट जरूरी है। उसमें ये होगा तो या तो ये रिएक्शन एसिड में होगा या बेस में होगा। तो हम दो किस्म के इसका रिएक्शन पढ़ते, एक एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है इसकी, एक बेस कैटालाइज होता है। तो या तो ये एसिड कैटालाइज होता है, एसिड कैटालाइज,
या ये होता है बेस कैटालाइज, बेस कैटालाइज। तो मैं यहाँ पे एक मैकेनिज्म आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, अगर कि आप लोग कोर्स में नहीं है, एसिड कैटालाइज का मैकेनिज्म। टाउटोमेरिज्म में ये जो फिनोमेना हमने अभी डिस्कस किया, ये कंपाउंड इनोल कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। और हम एसिड कैटालाइज जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस करते हैं। एसिड कैटालाइज, एसिड कैटालाइज, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास है जो कीटोन है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं एसिड का। जब हम एसिड किस में डालते हैं, पानी में, पानी में हमने एसिड डाला, उसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, इस कीटोन के साथ। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर मौजूद होता है, वो लोन पेयर अटैक करता है इस प्रोटॉन पे, यानी हाइड्रोजन पे। तो इसका स्ट्रक्चर को यू बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो मिथाइल अपनी जगह पे है, C, ये H और ये H। अब क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है डबल बॉन्ड टुवर्ड दिस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो खत्म हो जाता है, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है, CH3C, ये OH, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन के पास चले गए उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने, और ये क्या बना, मिथाइल 3 हाइड्रोजन। अब क्या होता है, वाटर जो होते हैं, वाटर का रिएक्शन तो ऑलरेडी होता है, वाटर इसमें होते हैं, तो वाटर क्या करते हैं, अटैक करता है ऑन दिस प्रोटॉन। तो ये बाण क्या होता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वाटर, और जो बाण होता है वो टुवर्ड दिस सिंगल बाण, सिंगल जो है ना वो बाण की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वो भी खत्म हो जाता है, डबल बाण क्रिएट हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर फिर जो बनता है, CH3COH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3O पॉजिटिव, मीन या हम लिख सकते हो H पॉजिटिव। जो H हमने यूज किया था यहाँ पे एसिड, वो यहाँ पे रिकवर हो गई, इस मीन कि एसिड क्या हुआ, जस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ, क्योंकि लास्ट में वो रिकवर हुआ। अब अगर यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ से क्या हुआ, जो डबल बॉन्ड था ना उसकी शिफ्टिंग हो गई, यहाँ पे किस पोजीशन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे था, और यहां अगर आप देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया, तो ट्रांसफर हुआ पाई बॉन्ड, और हाइड्रोजन का क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह होता है। एक एग्जांपल तो कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म का हुआ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है इमीन एनामाइन टाउटोमेरिज्म। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, इमीन एनामाइन टाउटोमेरिज्म। दूसरा एग्जांपल है इमीन एनामाइन टाउटोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म। देखो इमीन क्या है, ये जो है ना इमीन है कार्बन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, और इसके साथ एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, इसको हम कहते हैं इमीन। याद रखिए, देखो जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है इसको हम कहते हैं अमाइन। जब कार्बन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन बना देता है उसको हम कहते हैं इमीन, इमीन। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ उसको हम कहते हैं नाइट्राइल। जब वो सिंगल बॉन्ड होता है अमाइन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इमीन, ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्राइल। अब ये है इमीन, ये क्या है, ये हमारे पास है इमीन, इसका टाउटोमेरिज्म होता है। फॉर एग्जांपल इस इमीन को मैं उस कार्बोनिल कंपाउंड की तरह लिखता हूं ताकि आप लोग फिर आसानी से समझे। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे एक साइड पे मिथाइल, दूसरी साइड पे भी मिथाइल, इसका टाउटोमेरिज्म होता है। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है, यहाँ से प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड वो खत्म हो जाता है।
फिर इस जगह पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो देखो ऐसा होता है, इस मिथाइल से एक प्रोटॉन यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। मैकेनिज्म अभी मैंने डिस्कस किया, तो ऐसा होता है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर NH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ प्रोटॉन, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्रिएट हो जाता है क्या, डबल बॉन्ड। ये जो प्रोटॉन गया था, इस प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो टुवर्ड इस की तरफ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो भी खत्म हो गया, और ये क्रिएट हुआ, इसको कहते हैं एनामाइन। एनामाइन क्यों कहते हैं एनामाइन? देखो ई एन ई हम किसके लिए यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए। तो अब ई को हमने रिप्लेस, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ई एन ई हम इसके लिए यूज करते हैं। और उसके बाद यूज करें अमाइन, तो अमाइन किसके लिए यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड भी है और नाइट्रोजन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड की वजह से हम कहते हैं इन, और कार्बन का नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो इस वजह से अमाइन, तो इसका नेम हुआ एनामाइन। तो ये जो इमीन है, इमीन, ये टाउटोमर दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं ईच अदर की, एमीन एंड एनामाइन। तो ये क्या कहलाता है, ये आइसोमेरिज्म है हमारे साथ, टाउटोमेरिज्म, जिसमें एक कंपाउंड की एग्जिस्ट करता है एंड टू रेडिबल फॉर्म में, जैसा अभी इमीन है और दूसरा क्या है, एनामाइन है।